Good evening dear student. Today I will discuss NEET full test 31. आज के पेपर का एनालिसिस देखें तो नीट मेन एग्जाम में जिस लेवल का पेपर आता है 90% क्वेश्चन सेम लेवल के हैं, 10% क्वेश्चन थोड़े बहुत वेरी हो सकते हैं. ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन. क्वेश्चन 46 इज गिवन, विच लिंकेज प्रेजेंट इन पॉलीसैकेराइड्स. ओके, क्या पूछा है? विच लिंकेज प्रेजेंट इन पॉलीसैकेराइड्स. व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? सपोज मैंने एग्जांपल लिया सुक्रोज मॉलिक्यूल. किसका एग्जांपल लिया मैंने? क्वेश्चन 46 सुक्रोज मॉलिक्यूल. ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स. इट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स. ओके, तो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स? दिस अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज इज प्रोड्यूस. ओके, तो C1 कार्बन पे क्या रहेगा अपसाइड? इफ C1 कार्बन हाइड्रोक्सी इज अपसाइड दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन. ओके, C2 पे क्या रहेगा? डाउन साइड. थर्ड पे क्या रहेगा? अपसाइड. फोर्थ पे क्या रहेगा? डाउन साइड. इधर क्या रहेगा? CH2H. इट इज अल्फा डी ग्लूकोज. इट इज अल्फा डी ग्लूकोज. ओके, इन बीटा डी फ्रक्टोज इट इज वन कार्बन. इट इज डाउन साइड. इट इज बीटा. इट इज वन कार्बन. इट इज टू कार्बन. इट इज थ्री कार्बन. इट इज फोर कार्बन. और ये क्या रहेगा? CH2H इज 5 6 कार्बन. ओके, तो देखो इसमें क्या रहेगा? फर्स्ट कार्बन इट इज वन कार्बन, 2 3 4 5 6 कार्बन. ये क्या है? 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? 5 6 कार्बन. ओके, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्रॉम फोर्थ कार्बन फ्रॉम फ्रक्टोज. इट एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, यहाँ से क्या एलिमिनेट होगा? वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना है. वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करना है. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा आपके पास? ये बनेगा आपके पास ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या मिलने वाला है आपको? हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा. क्या मिलेगा यहाँ पे? वाटर. तो क्या मिलेगा? इथरिक ग्रुप. दिस इथरिक ग्रुप इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ओके, हाउ टू डिफाइन अल्फा बीटा? one carbon from alpha D glucose and fourth carbon from beta D fructose. So it is known as 1,4 alpha beta glycosidic linkage. In polysaccharide which linkage is present? Glycosidic linkage. और एक मोनोसैकेराइड अटैच हो गया तो क्या बन जाएगा आपके पास? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ऐसे बॉन्ड बनते चले जाएंगे. तो इथरिक बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ओके, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इन पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट. नाउ क्वेश्चन सेकंड में देखो क्या दिया आपके पास. इन मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन इज CF2. व्हाट इज मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन? इज CF2. ओके, तो इट इज कार्बन इज फ्लोरीन. इट इज फ्लोरीन. ये क्या है? CF2. ओके, इसके एन मोनोमर से क्या बन जाएगा? पॉलीमर. फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स. तो ये क्या बन जाएगा? फ्लोरीन. ये क्या मिलेगा? फ्लोरीन. ये फ्री वैलेंसी एट क्या होगा? फ्लोरीन. इट इज फ्लोरीन. ये क्या हो जाएगा? एन मॉलिक्यूल्स पॉलीटेफ्लॉन. ये क्या बना? टेफ्लॉन से पॉलीटेफ्लॉन. इट इज फॉर्मेशन ऑफ polyteflon. So formation of polyteflon is formed. Okay, so what is monomeric unit of Teflon? Is CF2 is monomeric unit of Teflon. Okay, ये आंसर will be correct. Okay, now next question में देखो, the value of del G equilibrium for this reaction will be. Okay, आपके पास क्या given है? zinc linked with copper plus 2 ions to formation of Zn plus 2 ions and formation of copper. Okay, its inert cell is copper reduction potential given. कॉपर का क्या दिया आपके पास? रिडक्शन पोटेंशियल. इस रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया आपके पास? ये दिया है 0.34 वोल्ट. ओके, एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज गिवन. क्या दिया रिडक्शन पोटेंशियल? ये आपके पास गिवन है -0.76 वोल्ट इज गिवन. और पूछा कि आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल जी नॉट विल बी. ओके, फाइंड आउट क्या करना है? डेल जी नॉट विल बी फाइंड आउट करना है. ओके,
तो लेट अस डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट डेल जी नॉट। देखो कैसे सॉल्व करेंगे डेल जी नॉट को, उसको देखो। स्टेप फर्स्ट में आपको, स्टेप फर्स्ट में व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ डेल जी नॉट? डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एंड हाउ टू कैलकुलेट ई नॉट सेल? ई नॉट सेल कैलकुलेट बाय एनोड प्लस कैथोड। एनोड प्लस कैथोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एनोड पे क्या चाहिए मुझे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कैथोड पे क्या चाहिए मुझे? रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो मुझे जिंक का ऑक्सीडेशन चाहिए, कॉपर का क्या चाहिए मुझे? रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर क्या चाहिए? रिडक्शन। तो देखो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, दिया क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। तो साइन क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। whenever in question oxidation potential is given, required reduction potential sign will be reverse। तो देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास? रिडक्शन पोटेंशियल। और चाहिए क्या मुझे? ऑक्सीडेशन। तो साइन क्या होगा इसका? रिवर्स हो जाएगा। तो साइन रिवर्स कितना हो गया? 0.76। मुझे कैथोड पे क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। और दिया भी क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो 8 का 2 कितना हो गया? ये कितना हो गया? 0.76 प्लस 0.34। तो क्या मिलेगा? 0। ये क्या मिलेगा? 10 11 तो क्या मिलेगा? 1.10 वोल्ट। ई नॉट सेल विल बी, ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके, अब नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2। तो क्या होगा? 2। एफ इज फैराडे कांस्टेंट 96500। और ई नॉट का वैल्यू कितना है? 1.10 वोल्ट। ओके, तो देखो अपने वो सॉल्व कर लो इसको, देखो क्या आ रहा है इसको सॉल्व करने पर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा -2.25 -2.12 10 to the power 5 जूल मोल इनवर्स। ओके, ये आएगा आपके पास। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो 48 का क्या आएगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। द प्रोडक्ट एक्स विल बी। ओके, क्या दिया आपके पास? 1 2 3 4 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड यहाँ पे इंस्पिरेशन करना मुझे HBr। देन फाइनल प्रोडक्ट विल बी, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें आपको आइडेंटिफाई करना। ओके, देन फाइनल प्रोडक्ट विल बी, तो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म ऑफ एल्केनिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एल्केनिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मैकेनिज्म क्या है इसका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। तो बॉन्ड को शिफ्ट करने पर क्या मिलेगा आपको? निगेटिव चार्ज। इधर क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रोफाइल, इट इज न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो क्या बन जाएगा आपके पास? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। इस 2 डिग्री कार्बोकेटायंस। आफ्टर रीअरेंजमेंट इट गेट टू मोर स्टेबल कार्बोकेटायंस। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा और जिसके थ्रू क्या बन जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटायंस मोर स्टेबल। ओके, और जब मोर स्टेबल से और स्टेबल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। देन क्या करेगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, देखो क्या बन जाएगा आपके पास? फाइनल प्रोडक्ट विल बी Br। तो मेजर प्रोडक्ट विल बी, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्या सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्या आएगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन 50 द प्रोडक्ट विल बी। ओके, इसमें ट्रिक देखो कि आपके पास इस एडिड ग्रुप है। यहाँ पे कितना दिया? OH। यहाँ पे क्या दिया? सेकेंड OH। इधर क्या दिया? थर्ड OH ग्रुप। इधर क्या दिया? 4 1 2 3 4 और इधर क्या मिलेगा? 5 1 2 3 4 5 और क्या मिलेगा? CH2H। ओके, क्लीवेज बाय HI4। किससे क्लीवेज करना है मुझे? HI4। देन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड विल बी फॉर्म? क्या बनाना है मुझे? फॉर्मिक एसिड। ओके,
तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड विल बी फॉर्म, कितने मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के बनेंगे चेक करना। देखो ट्रिक क्या है इसके लिए, जब आप क्लीवेज करोगे, ओके, तो जब क्लीवेज करोगे तो यहाँ पे क्या दिया है OH ग्रुप, यहाँ पे क्या दिया है हाइड्रोजन, इधर क्या दिया आपके पास C डबल बॉन्ड H एल्डिहाइड ग्रुप, ओके। जैसे आपने इस बॉन्ड को क्लीवेज किया, ओके, इस बॉन्ड को क्लीवेज किया तो यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोक्सी, इधर भी क्या होगा हाइड्रोक्सी, ओके। बोथ साइड से क्या करना है आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच करना है, ओके। तो अगर इस बॉन्ड को क्लीवेज किया आपने तो क्या होगा, अगर ये क्लीवेज करने पर क्या होगा, वन हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच विद दिस कार्बन एंड वन हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच विद दिस कार्बन, ओके। अगर एक ही कार्बन के पास कितने हैं 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन इट एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इट एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल्स, तो फॉर्मेशन क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म, क्लियर है। और यहाँ पे क्या मिलेगा OH, तो क्या मिलेगा फॉर्मिक एसिड, तो क्या मिलेगा आपको एल्डिहाइड भी फॉर्मिक एसिड मिलेगा और 2 डिग्री, बट लास्ट कार्बन पे क्या है ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्म, ओके। तो ट्रिक क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलेगा मुझे फॉर्मल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड से क्या मिलेगा आपको फॉर्मिक एसिड, ओके। तो ट्रिक देख लो क्या है, ट्रिक आपके पास ये बन गया, अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, क्या बनने वाला है फॉर्मिक एसिड। अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, आपके पास क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल से भी क्या बनेगा फॉर्मिक एसिड। अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल, तो क्या मिलेगा आपको फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्म, क्या बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, चेक कर लो। अगर आपके पास कीटो ग्रुप है तो कीटो से क्या मिलने वाला है CO2 गैस इज रिलीज, ओके। तो यहाँ से क्या मिलेगा CO2 गैस विल बी रिलीज, तो याद रखना कीटोन से क्या मिलेगा CO2 गैस, ओके। 1 डिग्री अल्कोहल से मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड से क्या मिलेगा फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है मेरे पास, इट इज 2 डिग्री अल्कोहल, 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 तो कितना है 1 2 3 4 और ये क्या है 4 अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल है, और यहाँ पे क्या एल्डिहाइड, तो क्या मिलेगा फॉर्मिक एसिड, एल्डिहाइड इज फॉर्म फॉर्मिक एसिड एंड ऑल 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म फॉर्मिक एसिड। तो 2 डिग्री अल्कोहल इन गिवन मॉलिक्यूल इज 4, तो क्या मिलेगा 4 मोल, यहाँ से मिलेगा 1 मोल, तो टोटल मोल कितना हो गया 5 मोल फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म। इट इज 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये क्या बनाएगा आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या मिलेगा ऑन क्लीवेज बाय HIO4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस 5 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ओके। तो चेक कर लो हाउ मेनी मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस, 5 मोल फॉर्मिक एसिड विल बी प्रोड्यूस, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, ओके। नेक्स्ट देखेंगे मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, X इज NO2 ग्रुप, X इज गिवन, NO2 ग्रुप इज गिवन, ओके। देखो याद रखना आपको डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ओके, इज वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो अगर सपोज बेंजीन के साथ सपोज मान चलो इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इट इज प्लस M ग्रुप है, ये भी क्या है प्लस M, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ओके, both are electron releasing group और both are electron withdrawing group, both are electron withdrawing। अगर ये माइनस M ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी क्या है माइनस M, तो both are electron withdrawing group, both are electron withdrawing group, ओके। तो both are releasing group या both are electron withdrawing group। तो NO2 क्या है मेरे पास electron withdrawing group है, यहाँ पे भी क्या है NO2, ओके। ये क्या लगेगा माइनस M इफेक्ट लगेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या जाएगा 180 डिग्री, ये क्या होगा अपोजिट टू ईच अदर, मतलब कैंसिल आउट टू ईच अदर। देखो यहाँ रिलीजिंग ग्रुप है, सपोज OH है, यहाँ पे भी क्या दिया OH, इट इज कैंसिल आउट टू ईच अदर, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब है बोथ आर रिलीजिंग, तो डायपोल मोमेंट क्या रहेगा म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना एंगल लेस रहेगा उतना डायपोल मोमेंट क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट कैंसिल आउट कर देगा पैरा पोर्शन पे, मेटा पे कैंसिल आउट हो पाएगा क्या नहीं। देखो NO2 को अगर मैंने यहाँ अटैच कर दिया और एक NO2 को मेटा पे अटैच कर दिया, एक NO2 को कहाँ अटैच कर दिया मैंने मेटा पे अटैच कर दिया, देखो ये कैंसिल आउट होगा क्या नहीं, तो क्या होगा μ1 डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू μ2, इसका एंगल कितना है लेस है, इसका एंगल कितना है 120 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ओके। जितना लेस एंगल रहेगा उतना डायपोल मोमेंट क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा। पर सपोज 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, सपोज OH दे दिया और 1 क्या रिलीजिंग ग्रुप है, ओके। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्शन में जाएगा,
और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ इस डायरेक्शन में, तो बोथ है सेम डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट इज मैक्सिमम, तो क्या मिलेगा थीटा के प्रोपोर्शनल मिलेगा। इफ वन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इन अनदर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉ रिलीजिंग एंड विड्रॉविंग, वन तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वन ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, अनदर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, अनदर क्या होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ओके, तो वन इज रिलीजिंग अनदर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, देन म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो क्या जाएगा आपके पास, चेक कर लो, रिलीजिंग ग्रुप है, बोथ आर रिलीजिंग विड्रॉविंग, तो इनवर्स का रिलेशन मिलेगा डायपोल मोमेंट के साथ, वन ग्रुप रिलीजिंग अनदर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, तो क्या मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो which ऑप्शन इज करेक्ट? बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ओके, तो ये ऑप्शन इज मोर वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, एंगल इज लेस, मोर वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, यहाँ पे क्या होगा लेस होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा ए बी एंड सी, डायपोल मोमेंट क्या रहेगा फर्स्ट इज मोर वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 52। ओके, अमोनियम आयोडाइड KOH, तो विच प्रोडक्ट विल यू फॉर्म? इट फॉर्म अमोनिया पोटेशियम आयोडाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या प्रोड्यूस करेगा अमोनिया पोटेशियम आयोडाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन हाइड्रोजन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस, अमोनियम डाइक्रोमेट क्या मिलेगा N2, ओके, इट प्रोड्यूस N2, इट प्रोड्यूस N2 प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो क्या मिलेगा 4s2। देखो कैसे याद रखना है, नाइट्रोजन कितना है 2, तो N2 को रिलीज कर दो, हाइड्रोजन कितना है 8 है, तो क्या करो 4s2। अब रिमेनिंग क्या बचा है मेरे पास, क्रोमियम और कितना बचा 4 ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुके आउट ऑफ 7 में से, बचा कितना 3, तो क्या मिलेगा मुझे Cr2O3, क्या मिलेगा Cr2O3 विल प्रोड्यूस। देखो जितने नाइट्रोजन उतने रिलीज कर दो, 2 नाइट्रोजन है, जितने हाइड्रोजन है उतने वाटर एलिमिनेट करो, कितना है यहाँ पे 8 वाटर, तो क्या करेंगे यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो क्या मिलेगा 4s2, जितना हाइड्रोजन है उतने वाटर रिलीज कर दो, रिमेनिंग जो बचा उसको लिख दो एज इट इज, तो क्या मिलेगा Cr2 और क्या मिलेगा O3, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे अमोनिया डज नॉट फॉर्म। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या मिलेगा इसमें, देखो अमोनिया, यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस अमोनिया विल बी प्रोड्यूस। ओके, बैलेंस कर ही सकते हैं, 3 मैग्नीशियम 3 कर देंगे, क्लोरीन कितना हो गया 6, हाइड्रोक्सी तो क्या होगा 6Sc है, तो क्या होगा बैलेंस इक्वेशन, तो कहाँ पे नहीं मिल रहा आपको, डज नॉट प्रोड्यूस अमोनिया, तो क्या मिलेगा अमोनियम डाइक्रोमेट, इट प्रोड्यूस नाइट्रोजन, इट डज नॉट प्रोड्यूस अमोनिया गैस। ओके, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 53, a metal crystallized in face centered cubic arrangement with edge length is 862 picometer, what is the shortest separation of 2 atom nuclei of the atom is? Okay, तो मुझे क्या दिया है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्या दिया है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ओके, एज लेंथ इज गिवन 862 picometer, ओके, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट सेपरेशन ऑफ एनी 2 एटम ऑफ न्यूक्लियाई। ओके, FCC मुझे क्या चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मुझे क्या चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ FCC। ओके, तो सबसे पहले देखो FCC स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ कर रहे हैं इसको ध्यान से देखो। अभी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एटम आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर, एट फेस सेंटर। ओके, ये डिस्टेंस कितना दिया आपको एज लेंथ इज है, इसका एज लेंथ कितना दिया ये, इसका एज लेंथ कितना दिया a दिया, तो ये एज लेंथ कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक एज लेंथ इज √2a। ओके, √2a डिस्टेंस है। अगर मैंने इस डिस्टेंस को ले लिया कॉर्नर से फेस सेंटर के बीच, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ डिस्टेंस। ये कितना है मेरे पास ये, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा √2a, कॉर्नर से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास √2a/2, तो क्या लिख सकता हूँ a/√2, ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये क्या होगा ये से एक लेस वैल्यू, देखो तो नेट डिस्टेंस कौन सा हो गया मेरे पास कॉर्नर टू फेस सेंटर। ओके, तो आपसे क्या पूछा है
नेक्स्ट डिस्टेंस √2a/2, डिस्टेंस कितना दिया आपके पास, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, नियरेस्ट डिस्टेंस, ये क्या होगा नियरेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो नेट डिस्टेंस कितना होगा आपके पास, ए का वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना हो गया √2a इंटू ए का वैल्यू कितना है 862 और क्या होगा 2, उसको सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा 609.2 पिकोमीटर नियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, x मान दे दो क्या हो जाएगा 906.2 पिकोमीटर। देखो एज लेंथ से कम डिस्टेंस आ रहा है, एज लेंथ से क्या होगा √2a/2, तो उसका वैल्यू कितना है 1.41 और ये क्या है 2, तो 1 से एज लेंथ ए से क्या होगा लेस वैल्यू ऑक्यूपाइड करेगा। ओके, दिस डिस्टेंस लेस इज कंपेयर टू एज लेंथ, तो क्या हो जाएगा √2a/2 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। ओके, देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्या जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। In which of the following transformation bond order is increases and magnetic behavior is changed? Okay, तो क्या क्या दिया आपके पास, C2 से क्या दिया है C2 पॉजिटिव कन्वर्ट टू C2। ओके, दूसरे में क्या दिया आपके पास NO पॉजिटिव कन्वर्ट टू NO, और थर्ड में क्या दिया आपके पास O2 कन्वर्ट टू O2 पॉजिटिव, और डी ऑप्शन में क्या दिया N2 कन्वर्ट टू N2 पॉजिटिव, क्या दिया N2 पॉजिटिव। तो इन विच केस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड मैग्नेटिक बिहेवियर इज चेंज, तो मुझे क्या चाहिए बॉन्ड ऑर्डर विल बी इंक्रीजेस एंड मैग्नेटिक बिहेवियर विल बी चेंज, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या चाहिए मुझे चेंज चाहिए। ओके, तो देखो इसमें सबसे पहले ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या है अपने पास, ट्रिक ये है इन एनी मॉलिक्यूल्स, देखो ट्रिक क्या है, इन एनी मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, कितना है 20, 14 पे ब्रैकेट लगा दो। इन एनी मॉलिक्यूल्स 8 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जैसे मैंने बात किया कि बेरिलियम 2 मॉलिक्यूल्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसमें 8, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका 0, क्या रहेगा 0। अब इधर से इधर जाने पर 0.5 से इंक्रीज कर दो, यहाँ पे क्या मिलेगा 0.5, यहाँ पे क्या मिलेगा 1, यहाँ पे क्या मिलेगा 1.5, यहाँ पे क्या मिलेगा 2, ये 2.5, यहाँ पे क्या मिलेगा 3। व्हेन वी गो 14 से अबव पे तो 0.5 से क्या होगा डिक्रीज होगा, तो ये क्या मिलेगा 2.5, ये 2 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 1.5, ये क्या मिलेगा 1, ये 0.5 और ये क्या मिलेगा 0 बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितना है, कितना कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स है 12, 11, तो 11 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसमें 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इसका 1.5 हो चुका है। ओके, कार्बन में कितना है 12, तो क्या हो रहा है 12 मतलब 2 बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक बिहेवियर पे आते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक बिहेवियर में देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 1 2, और पी में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पी में। ओके, तो अगर 2 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इस कंडीशन देखो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 2 + 2 4, तो कार्बन में क्या होगा डायमेटिक, और इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड, जब यहाँ पे पेयरिंग होगी तो बिलो वाले तो क्या रहेंगे पेयर्ड रहेंगे, तो ये क्या होगा डायमेटिक। ओके, अब चलो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं सी पॉजिटिव में, तो ये क्या बन जाएगा पैरामैग्नेटिक, तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज और बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ओके, चलो अब इस पे आते हैं NO से NO पॉजिटिव के लिए क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ओके, अब इलेक्ट्रॉन देखो कितना है 6, 7 + 7 कितना हो गया 14, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसमें 3 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3। अब इसमें देखो कितना है 7 + 7 14 15, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या चाहिए इंक्रीज, बट यहाँ पे क्या डिक्रीज पॉसिबल है क्या नहीं है। O2 में बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना है, O2 में 16 है तो 2 बॉन्ड ऑर्डर है, और O2 पॉजिटिव की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 15, तो बॉन्ड ऑर्डर तो क्या हो रहा है इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। बट मैग्नेटिक बिहेवियर की मैं जब बात करूंगा मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए देखो कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही मैग्नेटिक बिहेवियर में। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसमें ऑक्सीजन है यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या वो पॉजिटिव, सॉरी एक ऑक्सीजन ले लिया हमने O2 पॉजिटिव, पहले इसको चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने रहेंगे 3 रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑक्यूपाइड करोगे, तो कितने हो गए 4 + 3 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्या रहेंगे 1 2 1 2 और क्या होगा 1 2, और यहाँ पाई में कितने जाएंगे 1, तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक। ओके, ये क्या रहेगा पैरामैग्नेटिक। अगर मैं O2 की बात कर रहा हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन से और ऑक्यूपाइड होगा तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या रहेगा सेम का सेम ही रहेगा, क्या रहेगा सेम, डज नॉट चेंज। ओके, चलो अब इसमें चेक करते हैं
N2 में, तो N2 का बॉन्ड नंबर कितना है 3 है, N2 पॉजिटिव 2.5, तो मुझे डिक्रीज चाहिए नहीं, इंक्रीज चाहिए, तो पॉसिबल है क्या नहीं। तो बॉन्ड नंबर 2 में बढ़ रहा है, एक तो फर्स्ट में और थर्ड में, बट ये क्या पैरामेडिक डायमेडिक बिहेवियर चेंज हो रहा है इसमें, पैरा से पैरा ही है, पैरामेडिक पैरामेडिक डज नॉट चेंज। ओके, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्या रहेगा इसके लिए, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, देखो क्या जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैव मैक्सिमम फ्लैक्यूलेशन वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज मैक्सिमम फ्लैक्यूलेशन वैल्यू। ओके, तो फेरिक ट्राइहाइड्रोक्साइड और फ्लैक्यूलेशन में क्या दिया NaCl, दूसरे में क्या दिया आपके पास सोडियम सल्फाइड, क्या दिया है सोडियम सल्फाइड, थर्ड में क्या दिया अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट। ओके, क्या दिया थर्ड में अमोनियम फास्फेट, और फोर्थ में क्या दिया आपके पास K2SO4, फोर्थ में क्या दिया है K2SO4। ओके, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट चेक करते हैं। ओके, देखो इसमें देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, इन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज पॉजिटिवली चार्ज सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज पॉजिटिवली चार्ज सोल। ओके, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड इज पॉजिटिवली चार्ज सोल, इस पे चार्ज क्या है पॉजिटिव। ओके, ना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज बाय नेगेटिव चार्ज। ओके, तो नेगेटिव चार्ज में क्या है, पे Cl नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है सल्फाइड आयंस है, यहाँ पे क्या है मेरे पास फास्फेट आयंस है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है सल्फाइड आयंस है। ओके, तो मुझे बताओ अगर ये 1 चार्ज न्यूट्रलाइज टू 1 पॉजिटिव चार्ज, बट एट ए टाइम क्या होगा 2 नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज टू पॉजिटिव चार्ज, बट फास्फेट क्या करेगा न्यूट्रलाइज टू 3 पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट 2 नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स इसको न्यूट्रलाइज करना सबसे लेस टाइम किस में लगेगा, लेस टाइम में न्यूट्रलाइज करेगा, लेस टाइम रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज टू पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रलाइज टू पॉजिटिव चार्ज, दैट प्रोसेस नोन एज फ्लैक्यूलेशन या कोगुलेशन, दैट प्रोसेस नोन एज फ्लैक्यूलेशन और कोगुलेशन, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या बोल सकता हूँ, चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या, प्रेसिपिटेट बनना, कोगुलेट होना है, फ्लैक्यूलेट होना। इसका मतलब ये क्या करेगा लेस टाइम में इसको कोगुलेट कर देगा, मतलब इसका लेस अमाउंट रिक्वायर्ड रहेगा, इसका क्या लेगा लेस अमाउंट, क्या रहेगा इसका लेस अमाउंट, लेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड। ओके, इसका अमाउंट क्या रहेगा लेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड। अब क्लोरीन पे क्या है 1 नेगेटिव चार्ज है, इसको ज्यादा अमाउंट चाहिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका क्या चाहिए मोर अमाउंट इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होगा मोर अमाउंट इज रिक्वायर्ड, मोर अमाउंट इज रिक्वायर्ड। तो याद रखना यहाँ पे क्लोरीन में क्या चाहिए मोर अमाउंट, और फास्फेट में क्या चाहिए लेस अमाउंट। तो यहाँ पे क्या पूछा है मोर कोगुलेटिंग वैल्यू, तो किसका चाहिए मुझे सोडियम क्लोराइड, क्या आएगा निगेटिव चार्ज, इसका ज्यादा अमाउंट चाहिए, ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें क्या चाहिए लेस अमाउंट, लेस टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो आंसर विल बी NaCl। ओके, ओके, तो क्या जाएगा इसलिए फेरिक क्लोराइड NaCl। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन प्रोडक्ट इज नॉट करेक्ट, क्या पूछा ऑब्टेन प्रोडक्ट इज नॉट करेक्ट। ओके, चेक करते हैं इसको, इस वुड डायरेक्शंस, ये मेरे पास क्या है वुड डायरेक्शन, ये क्या बनेगा फ्री रेडिकल, ये भी क्या बनेगा फ्री रेडिकल, वुड डायरेक्शन प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक मैकेनिज्म, दोनों हो सकता है, या तो इसका क्या हो सकता है आयनिक मैकेनिज्म, या क्या हो सकता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक मैकेनिज्म। ओके, ये फ्री रेडिकल मिला के कितने बॉन्ड बना लेंगे 1 2 3 4, ये क्या होगा 5, तो क्या होगा 5 मेंबर रिंग इज फॉर्म, तो करेक्ट हो गया 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। दिस कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, दिस मेथड इज नोन एज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, में भी क्या बनेगा फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या बनेगा फ्री रेडिकल, ये क्लीवेज हुआ, ये क्या बनेगा फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड बना के क्या बनेंगे पाई बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड, तो देखो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड बन गए, फ्री इलेक्ट्रॉन मिला के पाई बॉन्ड,
ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इज कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ये कौन सा मिलेगा, कोल बेस्ड, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ अपने पास। नेक्स्ट में क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ, ओके देखो यहाँ पे क्या दिया है, HCl it does not show anti-mark on your approach, does not show, only HBr show anti-mark on your approach। ओके, तो यहाँ पे अटैक क्या करेगा, यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा, तो ये क्या होगा, नॉट करेक्ट। ओके, क्या बन जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे देखो N-bromosaccinamide। ओके, व्हाट इज N-bromosaccinamide, इट इज N-bromosaccinamide। ओके, तो C डबल बॉन्ड, ये भी क्या है, C डबल बॉन्ड N प्लस क्या होगा, Br, इट इज N-bromosaccinamide, इट इज दिस N-bromosaccinamide, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इट इज N, इधर क्या दिया है, Br गिवन है। ओके, ये क्या बनेगा अपना, फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ये बनाएगा फ्री रेडिकल। ओके, और ये अपने पास क्या है, एलाइलिक बेंजलिक क्वेश्चन, जिस एलाइलिक हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक करेगा, Br यहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो क्या होगा, करेक्ट। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे जो बनेगा आपके पास C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, N प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन, और यहाँ का Br फ्री रेडिकल यहाँ अटैक करेगा। ओके, तो फॉर्मेशन क्या बन जाएगा आपके पास, ये डबल बॉन्ड इस रहेगा, इधर क्या आ जाएगा, Br, तो क्या आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, बिकॉज ओनली HBr शो peroxide effect in presence of per acid, क्या प्रेजेंस ऑफ पर एसिड या peroxide। ओके, तो क्या मिलेगा आपको, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, बाकी सभी क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगर मैं NBS की बात करूं तो NBS इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड बेंजालिक एज कम्पेयर टू एलाइलिक। NBS क्या है, NBS का रिएक्टिविटी ऑर्डर किस में ज्यादा रहेगा, NBS इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड बेंजालिक पोजीशन एज कम्पेयर टू एलाइलिक। बेंजालिक पे फास्ट अटैक करेगा, मोर एक्टिव, देन उसके बाद क्या रहेगा, एलाइलिक पोजीशन। ओके, तो मोर एक्टिव कहाँ रहेगा, बेंजालिक पे, देन क्या रहेगा, एलाइलिक पे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया देखो, कैलकुलेट ई सेल ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, क्या दिया, कैलकुलेट ई सेल ऑफ द गिवन रिएक्शन विल बी। ओके, चेक करते हैं क्या क्या दिया आपके पास, मैग्नीशियम 2 सिल्वर आयंस टू गिव Mg+2 प्लस क्या मिलेगा आपको, 2 सिल्वर। ओके, ई नॉट सेल इज गिवन, ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया आपके पास, 3.17 वोल्ट, कितना दिया है, 3.17 वोल्ट इज गिवन, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस इज गिवन, कंसंट्रेशन सिल्वर आयंस का कितना दिया आपके पास, 10⁻⁻4 मोलर, एंड कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 इज गिवन, कितना दिया है, 10⁻⁻1 मोलर इज गिवन। ओके, देन फाइंड आउट ई नॉट सेल विल बी फाइंड आउट, ई नॉट सेल विल बी फाइंड आउट करना है इसको। ओके, तो इसका देख लो, ई नॉट सेल ऑफ द रिएक्शन विल बी। ओके, तो ई नॉट सेल देखो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, हाउ टू कैलकुलेट, ई नॉट सेल का वैल्यू गिवन ही है, कंसंट्रेशन नॉट से इक्वेशन लगाओ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाय एन, ये क्या मिलेगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Mg पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस का क्या होगा, स्क्वायर। ओके, कोएफिशिएंट राइज टू इट्स पावर, कोएफिशिएंट पावर के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, ई नॉट सेल कितना दिया है, 3.17 वोल्ट गिवन है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 0.06 बाय 2 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट में कितना दिया है, 10⁻⁻1, और रिएक्टेंट में कितना दिया है, 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 10⁻⁻8, और क्या 10⁻⁻, और ऊपर लिखे तो क्या बन जाएगा, 10⁻+7। ओके, तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 3.17 मल्टीप्लाई बाय 0.03, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, लॉग 10⁻7। ओके, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, लॉग m की पावर n, तो क्या लिख सकता हूँ, n log m के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3.17 माइनस 0.03 इंटू 7 लॉग क्या लिख सकता हूँ 10, लॉग 10 का वैल्यू कितना 1 है। ओके, ये कितना होगा, 3.17 माइनस 0.21, तो क्या मिलेगा, प्लस 2.96 वोल्ट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या मिलेगा, 2.96 वोल्ट विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट,
बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, क्या आ जाएगा 2.96 वोल्ट विल बी करेक्ट आंसर. ओके, तो क्वेश्चन 58 पे आ जाओ. 58 में क्या दिया है? सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ओके, BHBV इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स. ओके, मेड अप ऑफ फॉलोइंग मोनोमर्स. तो याद रखना है, ओके, BHBV. ओके, तो किससे बनेगा मोनोमर? 5,4 कार्बन, 3 पे क्या रहेगा? 3 हाइड्रोक्सी एसिड ब्यूटेनिक एसिड. और क्या करना है? 5 कार्बन का एसिड ले लो. ठीक है, 5 कार्बन ले लिया मैंने. और इसमें भी क्या आएगा? 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड. और क्या करना है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड की रिएक्शन करना है मुझे. ओके, तो ये क्या होगा आपके पास? OH का ऑलवेज क्या आ जाएगा? OH. और हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा यहाँ से? H. तो क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो क्या रिलीज होगा यहाँ से? वाटर को एलिमिनेट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखो, ये हाइड्रो को यहाँ से एलिमिनेट कर, तो क्या मिलेगा? O नेगेटिव. इधर क्या होगा? मिथाइल. कितने कार्बन पास? 1 2 3. तो क्या मिलेगा? 1 2 और क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड. एक अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ, स्टर बॉन्ड बन जाएगा. इसमें क्या है? इथाइल ग्रुप इज सेपरेट. तो इधर क्या मिल जाएगा? इथाइल. कितने कार्बन है यहाँ पे? 1. इधर क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड फ्री वैलेंस. क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को हाइड्रोक्सी वैलेरेट. इट इज नोन एज नेम इज नोन एज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट is known as polybeta hydroxybutyrate को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट. इट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. ये क्या है मेरे पास? किसका एग्जांपल है? इट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. ओके, तो क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन इज करेक्ट. 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड और क्या मिलेगा? 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपके पास. 57. The enthalpy of neutralization of HCl by NaOH is given 57.1 kilojoule per mole. क्या दिया आपके पास? HCl and NaOH enthalpy of neutralization is given 57.1 minus 57.1 kilojoule per mole. Kilojoule per mole is given. Okay. In ammonium hydroxide plus HCl. Okay. Its enthalpy of neutralization is given minus 51 kilojoule per mole inverse. Okay. In enthalpy of dissociation of ammonium hydroxide will be. इसका मुझे enthalpy of dissociation कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट क्या करना है मुझे? enthalpy of dissociation. ओके, देखो इसमें सबसे पहले याद रखना, इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. सम अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम to dissociation of weak electrolyte. So how to calculate enthalpy of dissociation? Enthalpy of dissociation calculate by minus 15.0 minus 57.1 kilojoule. Okay, enthalpy of weak electrolyte minus enthalpy of strong electrolyte. Okay, तो कितना आ जाएगा? 6.1 किलो जूल पर मोल इनवर्स एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रिशन विल बी रिक्वायर्ड. ओके, आंसर क्या आ जाएगा? 6.1. देखो कुछ नहीं करना है आपको. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एंथैल्पी है वीक का, तो क्या करेंगे? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हाटएवर क्वेश्चन इज गिवन. ओके, माइनस क्या करेंगे? इन क्वेश्चन गिवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रिशन, तो क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव मिलेगा ऑलवेज. एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन विल बी पॉजिटिव वैल्यू. तो क्या मिलेगा? 6.1 किलो जूल पर मोल इनवर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. Ni 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस. Ni क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा और सेम साइज सेटिंग इट इज नोन एज सेबातियर सैंडरसन रिएक्शन. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है.
द प्रोडक्ट फॉर्म में एसिटाइलिन इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब। ओके, यहाँ पे क्या दिया है एसिटाइलिन। ओके, तो एसिटाइलिन रिएक्ट विथ रेड हॉट ट्यूब की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या दिया एसिटाइलिन मॉलिक्यूल्स। ओके, इट रिएक्ट विथ आयरन रेड हॉट ट्यूब। ओके, तो क्या होगा इसमें पॉलीमराइजेशन, क्या करेगा ये पॉलीमराइजेशन। तो एक बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे निगेटिव इधर पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आपने इसको शिफ्ट किया तो निगेटिव इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, आपने इसको शिफ्ट किया तो निगेटिव इधर क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड बना लिए, तो इसका फॉर्मेशन होगा फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, बेंजीन विल बी फॉर्म। तो क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट इज बेंजीन। ओके, तो 61 का ये ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 62 पे क्या दिया है, द लेटेस्ट टेक्निक फॉर प्यूरिफिकेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज क्रोमेटोग्राफी इज लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या रहेगा क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ट टेक्निक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय द यूजिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2S4 द नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 एक्ट एज। ओके, तो मुझे क्या करना है बेंजीन से क्या करना है मुझे बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। ओके, कंसंट्रेशन किसका यूज करना है मुझे HNO3, तो ये क्या मिलेगा O N डबल बॉन्ड O और क्या मिलेगा H2S4 H डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड, इधर क्या मिलेगा OH, इधर भी क्या मिलेगा OH मिलेगा। ओके, तो आपसे पूछा है यहाँ पे नाइट्रेशन HNO3 एक्ट एज। ओके, तो HNO3 देखेंगे यहाँ पे किस तरह एक्ट करेगा। ओके, तो ध्यान से देखो इस बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या दिया इट इज बेंजीन रिंग, इट इज बेंजीन, इट इज ये क्या रहेगा एसिडिक, इट इज मोर एसिडिक, ये क्या मिलेगा एसिडिक नेचर। तो H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पे, तो H पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक में H पॉजिटिव, तो ये क्या मिलेगा आपको इल्यूशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये तो बन जाएगा OH पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा NO2। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस क्या बन जाएगा NO2 पॉजिटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा O निगेटिव, इधर क्या मिलेगा H डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O H, इट इज बेस, तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे बेस है और यहाँ पे क्या एसिड है। तो नाइट्रेशन में क्या मिलने वाला है आपको नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन HNO3 bears बेस और H2S4 bears एसिडिक नेचर। ओके, फॉर्मेशन क्या मिलेगा आप तो कुछ भी डायरेक्शन प्रोडक्ट करते हैं NO2 इज फाइनल प्रोडक्ट, क्या मिलेगा नाइट्रोबेंजीन इज फाइनल प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द इन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी, क्या पूछा इन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, क्या दिया 64 इज गिवन इथाइलामाइन C2H5NH2 it react with HNO2, A product is formed, it react with PCl5, B product is formed, it react with HNO3 ammonia, then C product is formed. Okay, then what will be product C in the following reaction, product C will be, प्रोडक्ट सी क्या बनेगा इसमें आपको आइडेंटिफाई करना। ओके, ओके देखो इन HNO2 नथिंग स्पीसीज नाइट्रोसो एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये कहाँ पे टेक करेगा लोन पेयर पे टेक करेगा। ओके, देखो क्या बन जाएगा C2H5 एंड इधर क्या मिलेगा N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ से जो आपके पास है एलिमिनेशन क्या होगा N2 रिलीज हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे N2 और H2 विल बी रिलीज। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस, ये बन जाएगा C2H5 पॉजिटिव प्लस N2 प्लस क्या मिलेगा H2O। ओके, अब H2 ये क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो फॉर्मेशन किसका बनेगा अल्कोहल, तो क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट इज सॉरी इज अल्कोहल। इसके रिएक्शन करोगे PCl5, किसके रिएक्शन करना है मुझे PCl5 के रिएक्शन करना है, इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा SN2, क्या रहेगा इसका मैकेनिज्म SN2, तो क्या बन जाएगा आपके पास Cl इज फॉर्म। ओके, क्या बन जाएगा Cl।
अमोनिया की रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे अमोनिया की रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, HCl विल बी रिलीज। ओके, अगेन क्या करेगा SN2 तो क्या होगा, इथाइल अमाइन इज फॉर्म। तो क्या मिलेगा, SN2 इथाइल अमाइन विल बी फॉर्म बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोसब्स्टिट्यूशन फॉर्म। ओके, तो क्या मिलेगा, इथाइल अमाइन विल बी फॉर्म, लेट फॉर्म इथाइल अमाइन। क्या बनेगा इसमें, इथाइल अमाइन विल बी फॉर्म। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इथाइल अमाइन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, इथाइल अमाइन विल बी फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, which of the following chemical used in manufacturing of methyl isocyanate, okay, that भोपाल गैस ट्रेजेडी। ओके, याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट इज वेरी पॉइजनस गैस। इन भोपाल गैस ट्रेजेडी 3 दिसंबर 1984 को ट्रेजेडी हुआ था, जिसमें 4000 के अप्रॉक्स लोगों की डेथ हो गई थी, इंस्टेंट हो गई। ओके, और काफी डिसऑर्डर भी क्रिएट हुए थे, अप्रॉक्स 10,000 से ऊपर डिसऑर्डर क्रिएट हो गए थे। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया है, विच मिथाइल आइसोसाइनेट इज फॉर्म बाय मिथाइल अमाइन और फार्जिन से बनेगा। किससे बनेगा, मिथाइल अमाइन और फार्जिन गैस से क्या बनेगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, देखो इज मिथाइल अमाइन CH3NH2 is methylamine. It react with fargine. What is fargine? C double bond CO Cl2 is fargine gas. It is very poisonous gas. Okay, it is very poisonous gas. तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पहले रिमूवल ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, HCl मॉलिक्यूल विल बी रिमूव। तो क्या मिलेगा आपको, CH3, इधर क्या मिलेगा NH, इधर क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड और Cl इज फॉर्म। ओके, अगेन क्या होगा, यहाँ से HCl मॉलिक्यूल विल रिप्लेस। क्या होगा, HCl मॉलिक्यूल विल बी रिप्लेस अगेन HCl मॉलिक्यूल। तो क्या मिलेगा, CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ओ इज मिथाइल आइसोसाइनेट। नेम इज, इट्स नेम इज मिथाइल isocyanate. Okay, it is very poisonous gas. तो याद रखना, it is formed by मिथाइल अमाइन एंड फार्जिन। किससे बनेगा, फार्जिन गैस और मिथाइल अमाइन से बनेगा। ओके, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ बोरॉन हैलाइड विल बी। ओके, क्या पूछा आपसे, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरॉन हैलाइड। ओके, चेक करते क्वेश्चन 67 में, इज बोरॉन फ्लोराइड, बोरॉन क्लोराइड, बोरॉन फ्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमाइड, और इधर क्या होगा, बोरॉन आयोडाइड। यहाँ पे क्या दिया है, बोरॉन आयोडाइड। तो चेक करते हैं, बोरॉन आयोडाइड इज गिवन। व्हाट इज कॉन्फिगरेशन ऑफ बोरॉन, 1s2 2s2 2p1। कॉन्फिगरेशन ऑफ बोरॉन इज 1s2 2s2 एंड 2p1। ओके, तो कॉन्फिगरेशन क्या है बोरॉन का, 1s2 2s2 2p1 इज कॉन्फिगरेशन। ओके, तो यहाँ पे आउटरमोस्ट कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 फ्लोरीन, ये क्या होगा 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, वैकेंट p ऑर्बिटल। p में कितना 1 इलेक्ट्रॉन्स है, दिस px इज 0, तो क्या होगा p ऑर्बिटल ओनली px, इट इज py, इट इज pz ऑर्बिटल, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ओके, तो वैकेंट ऑर्बिटल है इसके बाद, इट इज वैकेंट p ऑर्बिटल, इट इज नोन एज वैकेंट p ऑर्बिटल्स। ओके, बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। और फ्लोरीन के पास कितने लॉन्ड पेयर है, 3 लॉन्ड पेयर। कितना है, 3 लॉन्ड पेयर। ओके, ये भी क्या है, 2p में इलेक्ट्रॉन से वैकेंट ऑर्बिटल 2p है, तो 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, इसे डोनेट कर सकता है। दैट प्रोसेस इज बैक बॉन्डिंग, दैट प्रोसेस इज फिनोमेना इज नोन एज बैक बॉन्डिंग, द फिनोमेना इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। ओके, तो बैक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। क्या मिलेगा, बेसिक स्ट्रेंथ के क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और एसिड के स्ट्रेंथ के क्या रहेगा, इनवर्स का रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग जल्दी हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है 3p, तो लॉन्ड पे डोनेट करना क्या होगा, और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे क्या अपने पास 4p है, तो लॉन्ड पे डोनेट करना क्या होगा, और डिफिकल्ट हो जाएगा।
यहाँ पे क्या दिया आपके पास 5p है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या होगा और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, इट इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। ये क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, जस्ट रिवर्स इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो रिवर्स हो जाएगा। तो बोरॉन, बोरॉन ट्राइआइडाइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर क्या रहेगा फ्लोराइड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। ओके, इन व्हाइट फास्फोरस 6 pp बॉन्ड और बॉन्ड एंगल विल बी। ओके, तो क्या पूछा आपसे, इन व्हाइट फास्फोरस। ओके, तो व्हाट इज व्हाइट फास्फोरस, p4। ओके, तो व्हाट इज व्हाइट फास्फोरस, सॉरी, ये क्या मिलेगा आपको, p4, इस p4 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो लॉन पेयर क्या मिलेगा, 1 लॉन पेयर यहाँ पे मिलेगा आपको, एक लॉन पेयर यहाँ पे मिलेगा, एक लॉन पेयर यहाँ पे मिलेगा। लॉन पेयर बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री, बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो 1 बॉन्ड पीओपी, पी बॉन्ड 1 2, ए क्या होगा 3, ए क्या होगा 4, ए क्या होगा लॉन्गर 5, ए क्या होगा लॉन्गर 6। तो क्या मिलेगा, पीपी बॉन्ड इज 6, लॉन पेयर कितना है 4, तो 4 लॉन पेयर मिलेंगे। और बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, पीओपी बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट। ओके, दिस हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, सॉरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट इज व्हाइट फास्फोरस। ओके, तो बीच ऑप्शन इसका देख लो, 6 पीपी बॉन्ड रहेंगे, 4 लॉन पेयर रहेंगे, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री। ओके, व्हाइट फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 69 में देखो क्या दिया है, तो क्या आ जाएगा, 4 pp बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इज नॉट करेक्ट। ओके, विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन विद अमोनिया गिव यूरिनरी एंटीसेप्टिक कंपाउंड। ओके, तो याद रखना, इट इज फॉर्मल्डिहाइड react with ammonia molecules to formation of CH2 6N4 hexamethylene tetramine। तो नाइट्रोजन कितना इसमें 4 है, तो अमोनिया कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना इसमें कार्बन 6 है, क्या करेंगे 6 फॉर्मल्डिहाइड, वाटर कितने हो जाएंगे 6H2। ओके, इट्स नोन एज यूरोट्रोपिन, इज नोन एज यूरोट्रोपिन। इट इज यूज्ड इन यूरिनरी इन्फेक्शन या एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है, इस यूरोट्रोपिन। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फॉर्मल्डिहाइड इज करेक्ट, अमोनिया रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 70। द की स्टेप इन कैनिजार रिएक्शन इज इंटरमॉलिक्यूलर शिफ्टिंग ऑफ। ओके, व्हाट इज कैनिजार रिएक्शन, what is Cannizzaro reaction, it is formaldehyde molecules, another formaldehyde molecules in presence of concentrate sodium hydroxide. Okay, out of 2 molecules, 1 molecule is oxidized, 1 molecule is reduced. Okay, तो सपोज यहाँ पे बॉन्ड को शिफ्ट किया मैंने, इट इज नेगेटिव चार्ज, इट इज पॉजिटिव चार्ज, इन OH नेगेटिव अटैक ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज साइड। ओके, तो क्या बन जाएगा H, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन इधर क्या मिलेगा OH। ओके, दिस ऑक्सीडाइज, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल्स। ओके, अब क्या करेगा, इट मॉलिक्यूल्स अटैक ऑन अनदर मॉलिक्यूल्स, ये क्या करेगा अनदर मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा, तो नेगेटिव चार्ज जैसे इधर आएगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग और ट्रांसफर ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट करेगा H नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा हाइड्राइड शिफ्ट H नेगेटिव जैसे शिफ्ट करेगा, इट इज शिफ्टिंग ऑफ H नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा H नेगेटिव हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पे क्या बनेगा कार्बोकेटायन, दिस प्रोसेस RDS स्टेप। ओके, और शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड इज RDS स्टेप रहेगा, और इसका क्या होगा रिडक्शन कर देगा हाइड्राइड यहाँ पे अटैच होके। ओके, तो 1 इज ऑक्सीडाइज, तो ये क्या बन जाएगा एसिड बन जाएगा C डबल बॉन्ड। तो देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास HC डबल बॉन्ड वो एसिड इज फॉर्म, इन रिडक्शन से क्या बन जाएगा, बाय रिडक्शन इट फॉर्म अल्कोहल, तो ये क्या बन जाएगा OH, ये क्या बन जाएगा H। अगेन जो सोडियम मेटल है इट रिएक्ट विद एसिडिक हाइड्रोजन, इसको रिप्लेस कर जाएगा, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, और इसका जो हाइड्रोजन है
वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा वन निगेटिव चार्ज। एक तो हाइड्रोजन ऑलरेडी था यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, तो यहाँ का हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्या बन जाएगा अल्कोहल प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो किनेटिक रिएक्शन में क्या होगा, वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज, अनदर मॉलिक्यूल इज रिड्यूस। ओके, तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ये क्या रिडक्शन प्रोडक्ट। ओके, तो क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज आरडीएस स्टेप। इंट्रामॉलिक्यूलर शिफ्टिंग किसका होता है, हाइड्रोजन आयंस का, दैट प्रोसेस नोन एज आरडीएस स्टेप। ओके, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो इथाइलिन, अगर मैं इथाइलिन की बात करूँ, इथाइलिन ऑक्साइड, तो बॉन्ड कैसे क्लीवेज करेंगे इस बॉन्ड को, मैंने यू क्लीवेज किया, तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या होगा निगेटिव चार्ज। इट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किस रिएक्शन करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI से रिएक्शन करेगा। ओके, तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, पॉजिटिव, इधर क्या मिलेगा निगेटिव चार्ज। ओके, तो निगेटिव चार्ज अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव अटैक ऑन निगेटिव चार्ज। तो देखो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा इसमें, ये बन जाएगा 1 2, इधर क्या मिलेगा MgI, सॉरी ये क्या मिलेगा आपको, ये तो मिलेगा पॉजिटिव चार्ज पे मिथाइल, तो क्या बन जाएगा मिथाइल, और ये क्या मिल जाएगा आपके पास OH, इधर क्या हो जाएगा MgI। इसको रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3, और क्या बन जाएगा अल्कोहल, इट इज प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन जाएगा इससे, प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म। ओके, एसीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, मिथाइल साइनाइड से भी 2 डिग्री 3 डिग्री, एसिडेट से भी 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। प्राइमरी अल्कोहल इससे मिलेगा, इथाइलिन ऑक्साइड से मिलेगा ओनली, बाकी इससे मिल सकता है क्या, तो क्या जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, विच कंपाउंड गिव नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, इसको समझो, विच कंपाउंड गिव नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है 72। So what is condition of iodoform test? Okay, what is condition for iodoform test? What is condition for iodoform test? What is condition for iodoform test? देखो iodoform test क्या है, condition for iodoform test, presence of C double bond OH in P group या presence of C double bond in P group. P group may be hydrogen, may be alkyl part, may be phenyl part. Okay, but never be lone pair appearing species, never be lone pair। जैसे NH2 नहीं होना चाहिए, OCH3 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर पाएगा उसके लिए लॉन पेयर दे देगा। सपोज एक बॉन्ड को आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और यहाँ CH3 है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए आएगा, उससे पहले क्या करेगा, इसको लॉन पेयर देके इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। जब चार्ज बचेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा यहाँ पे, नहीं, इसलिए पॉसिबल है क्या, नहीं, तो लॉन पेयर नेवर भी पॉसिबल। ओके, लॉन पेयर अपीयरिंग स्पीशीज अटैक नहीं होना चाहिए पी ग्रुप के साथ। ओके, तो चेक कर लो, तो बेंजीन अल्कोहल पॉसिबल है क्या इसमें, देखो डज नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, कीटोन बना लेगा, सी डबल बॉन्ड हो कीटोन, CH3 ग्रुप होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप पॉसिबल है। ओके, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पॉसिबल है, इधर क्या आर ग्रुप में भी आर ग्रुप हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, बट बेंजीन अल्कोहल पॉसिबल है क्या, नहीं है, इट डज नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, तो याद रखना कंडीशन फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो ट्रिक भी देख लो, हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए ट्रिक क्या है, सपोज आपके पास प्रोपाइल अल्कोहल रिएक्शन करना है मुझे, हेलोफॉर्म रिएक्शन X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करना है। ओके, तो सबसे पहले इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ऑक्सीडाइज करने पर क्या बनता है, कीटोन बन जाता है। ओके, अब क्या करना है आपको, जो CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप की जगह ONA से रिप्लेस करो। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन याद रखना है, CH3 ग्रुप रिप्लेस बाय ONA, तो इंस्टेड ऑफ CH3 ग्रुप ONA को अटैच करना है, तो यहाँ पे क्या बन जाए आपको, ये बन जाएगा ONA C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, और ये जो CH3 ग्रुप है हेलोफॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कंप्लीट क्लोरेशन करके क्या बन जाएगा X3+H हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो याद रखना CH3 ग्रुप की जगह क्या करना है आपको, ONA अटैच करना है, और CH3 ग्रुप कन्वर्ट टू हेलोफॉर्म, तो क्या बन जाएगा, हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। डिस्टिंग्विशिंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल इज डन बाय ऑक्सीडेशन मेथड से हो सकता है, ल्यूकास से हो सकता है, विक्टर मैन मेथड से भी हो सकता है। ओके, क्या क्या बताया मैंने आपको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन मेथड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ल्यूकास से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विक्टर मैन मेथड से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ओके, इज 1 डिग्री अल्कोहल,
is 2 degree alcohol, it is 3 degree alcohol, it is 3 degree alcohol. ओके, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करेंगे. फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन. फर्स्ट मेथड क्या किया मैंने, ऑक्सीडेशन. तो क्या मिलेगा, KMnO4. तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में. ओके, 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनेगा, कीटोन. और 3 डिग्री अल्कोहल क्या बना लेगा, एल्कीन या नो रिएक्शन. ओके, तो डिस्टिंग्विश हो गया. अगर मैंने ल्यूकास रिएजेंट सिलेक्शन किया, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कंसंट्रेट HCl. ओके, दिस ल्यूकास रिएजेंट. तो ये क्या मिलेगा, वाइट टर्बिडिटी 30 मिनट्स में मिलेगा. वाइट टर्बिडिटी ये क्या मिलेगा, 10 मिनट्स. और ये क्या मिलेगा, 1 मिनट्स में क्या मिलेगा, वाइट टर्बिडिटी. ये प्रोड्यूस वाइट टर्बिडिटी, इट प्रोड्यूस वाइट टर्बिडिटी इन 1 मिनट्स. अगर मैं बात करूं विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट सबसे पहले किसकी रिएक्शन करेंगे, HI की रिएक्शन करेंगे. तो क्या मिलेगा, HI की रिएक्शन करोगे, देन सिल्वर नाइट्राइट. तो क्या मिलेगा आपको, RNO2. देन रिएक्शन किसकी करेंगे, नाइट्रस एसिड. तो क्या मिलेगा आपको, नाइट्रोलिक. और फिर जो आपको रिएक्शन करना है इस पे बेस की प्रेजेंस में. ओके, तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल जो प्रोड्यूस करेगा ब्लड रेड कलर. क्या बनाएगा, ब्लड रेड कलर. उन कंसंट्रेट HI की रिएक्शन करोगे, पहले सिल्वर नाइट्राइट, फिर HNO2 और फिर किस बेस में रिएक्शन करोगे. तो बेस के साथ रिएक्शन करने पर 1 डिग्री अल्कोहल गिव ब्लड रेड कलर, 2 डिग्री अल्कोहल गिव कलर ब्लू कलर, और 3 डिग्री गिव कलरलेस. ये क्या बन जाएगा, कलरलेस. तो तीनों से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है. विक्टर मेयर टेस्ट इज नोन एज, ओके, ब्लड रेड कलर RBC टेस्ट. क्या बोल सकते हैं इसको, RBC, रेड कलर, ब्लू कलर और C, RBC टेस्ट. विक्टर मेयर टेस्ट इज नोन एज RBC टेस्ट. ओके, तो क्या तीनों से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तीनों से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है विक्टर मेयर टेस्ट के थ्रू और इसके थ्रू. ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट में देखो क्या दिया आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन. Alkali metal AbCDU की reduction potential value is given, okay, which will be most reactive. okay, तो याद रखना according to electrochemical series. किसकी बात कर रहा हूं मैं, electrochemical series. those element present above hydrogen, those element present below hydrogen. okay, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड क्या रहेगा बिलो, लिथियम क्या रहेगा अपर. जितना अपर एलिमेंट रहेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना कम रहेगा, उतना क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव. तो सबसे पहले क्या रहेगा, 0.4 सबसे ऊपर रहेगा. उसके बाद क्या आएगा, 0.8. उसके बाद क्या आएगा आपके पास 1.66. और उसके बाद क्या आ जाएगा 3.05. ओके, जितना आपके पास लेस वैल्यू रहेगा उतना क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव. ओके, सबसे लेस वैल्यू क्या, अपर एलिमेंट लेस रिएक्टिव. तो क्या आ जाएगा, C इज लेस वैल्यू. इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, लेस है. इसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना लेस वैल्यू रहेगा उतना क्या रहेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपर एलिमेंट रहेगा. इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दोज एलिमेंट विच हैव लेस वैल्यू ऑफ इंस्टेंट रिडक्शन पोटेंशियल, इट कहाँ पे रहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपर साइड. तो अपर साइड में क्या रहेगा, 0.4 वैल्यू रहेगा, मतलब मोर रिएक्टिव. ये क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव. क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, C ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरोक्सिल लिंकेज. देखो पेरोक्सिल लिंकेज कब होता है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन पर शो कर रहा है तो पेरोक्सिल लिंकेज प्रेजेंट है. देखो यहाँ पे कितना है, 6/2 कितना हो गया, 4. तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर तो शो कर सकता है, नो पेरोक्सिल लिंकेज इज प्रेजेंट. बट यहाँ पे कितना हो गया, +8. पॉसिबल है क्या, नहीं, मतलब पेरोक्सिल लिंकेज इज प्रेजेंट होगा पेरोक्सिल लिंकेज. तो क्या +8 नॉट पॉसिबल, तो पेरोक्सिल लिंकेज इज प्रेजेंट, पेरोक्सिल लिंकेज इज प्रेजेंट. देखो यहाँ पे कितना है, +6. तो पॉसिबल है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो पॉसिबल है. यहाँ पे चेक कर लो कितना, ये कितना हो गया 2.5. तो पेरोक्सिल लिंकेज नॉट पॉसिबल. तो जब भी ऐसी कंडीशन है, इन सेंट्रल एटम ऑफ एनी मेटल इन वैलेंस शेल जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अगर उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन पर शो कर रहा है तो पेरोक्सिल लिंकेज विल बी प्रेजेंट. ओके, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन. तो चेक करते हैं हाउ टू पेरोक्सिल लिंकेज केरोज एसिड. व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ केरोज एसिड, देखो तो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ केरोज एसिड. केरोज इसका स्ट्रक्चर क्या कैसे बनेगा, देखो ये क्या है, सल्फर, C डबल बॉन्ड हो, इधर क्या मिलेगा OH. कितने हाइड्रोजन मेरे पास, 2 हाइड्रोजन है. और ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है. तो कितने हो गए 4. 2 to 4 ये क्या हो जाएगा 5. तो देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 to 5.
तो दिस क्या आ जाएगा -1 ऑक्सीडेशन नंबर -1, दिस -1 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज पेरोक्सिल लिंकेज। बाकी सभी क्या है -2 -2 -2 सभी क्या ऑक्साइड लिंकेज है, और यहाँ पे क्या होगा पेरोक्सिल लिंकेज, दिस इज नोन एज पेरोक्सिल लिंकेज। व्हेन ऑक्सीजन शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो दोनों -1 की भी जो बॉन्ड बनेगा दैट इज पेरोक्सिल लिंकेज, दैट इज नोन एज पेरोक्सिल लिंकेज इज फॉर्म। ये क्या बन जाएगा पेरोक्सिल लिंकेज। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 76 में देखो क्या दिया है 76 में, हाउ मच वाटर विल बी एडेड, देखो क्या दिया है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 300 ml 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड फॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड बिकम्स डबल। ओके, तो आपके पास एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन गिवन है, एसिडिक एसिड, ये दिया एसिडिक एसिड। ओके, इसका इनिशियल में कंसंट्रेशन कितना दिया आपके पास, C1 कंसंट्रेशन इज गिवन, C1 कंसंट्रेशन इज गिवन 0.2 मोलर और इनिशियल वॉल्यूम इज गिवन 300 ml। ओके, नाउ हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू डिग्री ऑफ डिसोन, सपोज x मान लिया तो अल्फा 2 कितना हो जाएगा 2x, डिग्री ऑफ डिसोन बिकम्स डबल, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, ये पूछे आपसे कितना अमाउंट में वाटर एड किया जाए कि डिग्री ऑफ डिसोन बिकम्स डबल। ओके, देखो सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले क्या करना है आपको, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके, तो क्या होगा, डिसोनेंस कांस्टेंट विल बी डज नॉट चेंज, और डाइल्यूशन डिसोनेंस कांस्टेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट चेंज। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, C1 अल्फा 1 स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा C2 अल्फा 2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना दिया 0.2 और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x मान लिया इनिशियल में, x स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा C2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकम्स ट्वाइस, तो इसको क्या करना है मुझे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ट्वाइस करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये क्या होगा अपने पास, ये आ जाएगा 0.2 x स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा रिमेनिंग 4, तो क्या मिलेगा यहाँ पे C2, यहाँ पे मिलेगा आपको C2 इंटू 4, तो C2 का वैल्यू कितना होगा, x कैंसिल आउट हो चुका है, x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो 4, तो C2 का वैल्यू कितना मिलेगा 0.2/4, ये आ गया मेरे पास फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, अब मुझे पूछा है इनिशियल मिलीमोल, सभी जानते हैं स्टेप सेकंड में इनिशियल मिलीमोल इज इक्वल टू फाइनल मिलीमोल इज इक्वल टू फाइनल मिलीमोल। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ मैं, N1 V1 इनिशियल, N2 V2 फाइनल, ये क्या होगा फाइनल वॉल्यूम, ये क्या होगा फाइनल कंसंट्रेशन, ये क्या रहेगा फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल नॉमिनिटी, ये क्या मिलेगा मुझे इनिशियल नॉमिनिटी, इनिशियल वॉल्यूम। ओके, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन गिवन है इन टर्म ऑफ नॉमिनिटी, क्या रखना है मुझे नॉमिनिटी, तो कितना कंसंट्रेशन इनिशियल में 0.2, इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है 300 ml। ओके, फाइनल कंसंट्रेशन कितना बन गया मेरे पास 0.2/4, तो क्या होगा 0.2/4 एंड फाइनल वॉल्यूम बिकम्स। ओके, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ट्वाइस करने पर फाइनल वॉल्यूम में यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 0.2 कैंसिल आउट हो गया, तो 300 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 1200 ml इज फाइनल वॉल्यूम। ओके, तो देखो अभी इनिशियल में कितना होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकम्स ट्वाइस, देन फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 1200 ml, और इनिशियल में कितना था 300, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, तो कितना आ जाएगा H2O एडेड की जब बात करेंगे तो ये कितना हो गया 1200 माइनस 300, तो कितना आ जाएगा 900 ml अमाउंट ऑफ H2O इज बी एडेड। ओके, आंसर क्या आ जाएगा 900 ml। ओके, तो 900 ml वाटर शुड बी एडेड। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ आपके पास क्वेश्चन नंबर 77, तो मेटालिक ऑक्साइडेज फॉर्मूला MO। ओके, तो M पे कितना चार्ज रहेगा, M पे +2, O पे कितना -2, फॉर्मूला विल बी MO। ओके, फॉर्मूला मेटल ऑक्साइड इज MO, देन फॉर्मूला मेटल फास्फेट विल बी, मेटल पे चार्ज कितना है +2 और फास्फेट पे चार्ज कितना है -3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा M2PO4 होल थ्राइस, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, M3 मेटल पे चार्ज कितना है मेरे पास, तो 3, तो क्या मिलेगा M3PO2, तो क्या मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो M3PO2, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स लीनियर, लॉन्ड पेयर है यहाँ पे तो नॉट लीनियर,
यहाँ पे कोई लॉन्ड पेयर रहेगा, देखो एन डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव चार्ज, नो लॉन्ड पेयर इज प्रेजेंट, तो क्या मिलेगा लीनियर शेप, क्या मिलेगा यहाँ पे लीनियर शेप, NO2 इज लीनियर शेप। देखो पहले मॉलिक्यूल देखो SO2 में लॉन्ड पेयर है यानी देखो S डबल बॉन्ड हो वन लॉन्ड पेयर, तो नॉट लीनियर, बट यहाँ पे देखो NO2 में क्या मिलेगा एन डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव चार्ज, इट इज लीनियर मॉलिक्यूल्स। ओके नाइट्रेट में देखो नहीं हो सकता लीनियर, SO2 में पॉसिबल लीनियर, लॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ओके नॉट लीनियर, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 79, किसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज द Kp वैल्यू? ओके इट इज सॉलिड, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड और प्योर लिक्विड इज यूनिटी। ओके एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड आर यूनिटी, एंड सॉलिड आर कंसिडर्ड यूनिटी, क्या कंसिडर करेंगे यूनिटी। ओके तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कंसंट्रेशन Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सॉलिड डज नॉट एक्सर्ट एनी प्रेशर, तो एक्टिव मास इज यूनिटी, सॉलिड है ये भी क्या है सॉलिड एक्टिव यूनिटी, तो Kp का वैल्यू किसके इक्वल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ओनली CO2 गैस के इक्वल मिलेगा, क्या मिलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 80 में, देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 80। The hybridization of IF7 is, how to calculate hybridization, number of valence electrons कितना है 7 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, क्या मिलेगा 7 का मीनिंग क्या है sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्या मिलेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके क्या मिलेगा आपको sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन विल बी फॉर्म, तो क्या मिलेगा ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज, ओके तो याद रखना अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, ओके तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, देखो यहाँ पे चार्ज कितना है +2, x इधर मान ली, इधर क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका +2 है, तो प्राइमरी वैलेंसी विल बी 2 एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, which of the following octahedral complex will not show geometrical isomerism? ओके देखो Ma5B does not show geometrical isomerism, कैसे बनाओगे geometrical, देखो अगर आपने यहाँ पे A को अटैच कर दिया, A यहाँ पे भी क्या है ये है, यहाँ पे भी क्या है ये A और इधर क्या है B, आप किसको भी ट्रांसफर कर लो तो क्या मिलेगा ओनली ट्रांसफॉर्म में मिलेगा, सिस बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, वो A सेम है एक डिफरेंट है, दो सेम एक डिफरेंट, तो ऑलवेज क्या मिलेगा ट्रांस, आप किसको भी अरेंज कर दो दो सेम और वन क्या रहेगा डिफरेंट मिलेगा ऑलवेज, तो क्या मिलेगा it does not show geometrical isomerism. Okay Ma5 does not show geometrical isomerism, other all are show geometrical isomerism. Okay सिस ट्रांस बाकी सभी के बनाए जा सकते हैं, Ma5 does not show। okay देखो क्या पूछा है, which of the following entropy change, entropy is directly proportional to randomness, एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस, तो एंट्रोपी क्या होगा इंक्रीजेस। ओके पहले में देखो क्या दिखा है, सॉलिड गैस हाफ मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है एंट्रोपी डिक्रीजेस, तो फर्स्ट में क्या होगा एंट्रोपी डिक्रीजेस, ये सॉलिड है पर गैस बन रहा है तो एंट्रोपी क्या हो रहा है इसमें इंक्रीज हो रहा है। ओके थर्ड में देखो क्या दिया है CO2 गैस, तो एंट्रोपी क्या रहेगा इसमें कांस्टेंट रहेगा। ओके कांस्टेंट ना डिक्रीज ना इंक्रीज। नेक्स्ट में देखो क्या दिया है, ये 1 2 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल, एंट्रोपी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज किस में हो रहा है बी ऑप्शन में इंक्रीज हो रहा है एंट्रोपी, अदर ऑप्शन में क्या हो रहा है कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 0.4 ग्राम सब्सटेंस dissolved into 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 85 में देखो क्या दिया है, डेल्टी एफ is equal to I Kf into small m। okay
डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्ट गिवन ही है, कितना दिया है आपके पास 0.567, मोंटाफेट्रा वैल्यू 1 दिया है, 5.12 केबी का वैल्यू दिया है। हाउ टू कैलकुलेट स्मॉल एम, द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 0.44 एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 22.2 मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, मुझे मोलर मास चाहिए तो मोलर मास कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा 5.12 0.44 इंटू 1000 डिवाइड बाय 22.2 मल्टीप्लाई बाय 0.567। ओके, इसको सॉल्व करने पर आएगा आपके पास 178.9 ग्राम मोलर मास ऑफ सॉलिड विल बी, कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, बेंजीन के लिए केफ का वैल्यू गिवन ही है, कितना है 5.12 डिग्री सेल्सियस केल्विन इनवर्स। ओके, मोल इनवर्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपके पास 86, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ओके इन वाटर इज लोएस्ट वेपर प्रेशर। ओके, मेरे पास क्वालिटी प्रॉपर्टीज del TF differential freezing point, del TF, del TB osmotic pressure, del P by P naught is directly proportional to boiling point, is directly proportional to inverse vapor pressure freezing point। ओके, इसके इनवर्स का रिलेशन मिलेगा। ओके, ऑल क्वालिटी प्रॉपर्टीज ये किसके प्रोपोर्शनल है, नेट मोलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेट मोलिटी। व्हाट इज नेट मोलिटी, directly proportional to net molality। How to calculate net molality? Net molality is calculated by molality to number of particles। तो पहले के लिए वो नेट मोलिटी कितना आ गया इसका 0.1, पार्टिकल कितना है इसमें 2, तो कितना हो गया 0.2 नेट मोलिटी। ओके, सुक्रोज के लिए पार्टिकल कितना 1, तो नेट मोलिटी कितना हो गया 0.1। बेरियम क्लोराइड के लिए वो कितना 3 पार्टिकल है 0.1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0.3 इज नेट मोलारिटी। और इसमें देखो कितना है 4, तो क्या मिलेगा 0.4 इज नेट मोलिटी। तो जिसका नेट मोलिटी ज्यादा रहेगा, नेट मोलिटी उतना ज्यादा रहेगा, उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा कम रहेगा। तो सबसे ज्यादा किसका नेट मोलिटी, डी ऑप्शन का, तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा सबसे कम। बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा सबसे ज्यादा, डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, इमिशन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा, और रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर भी क्या रहेगा सबसे ज्यादा रहेगा। ओके, बट जिसका नेट मोलिटी ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा कम रहेगा। तो क्या रहेगा इसका नेट मोलिटी ज्यादा, वेपर प्रेशर सबसे कम, क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 87 पे। 87 देखो क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 87 में दिया है एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द रेशन इज गिवन। क्या दिया है, एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द रेशन इज गिवन, द रेट इक्वेशन फॉर द अबाउट डेटा इज। ओके, तो आपको क्या बताना है, रेट इक्वेशन बताना। तो देखो पहले क्या चाहिए मुझे, कांस्टेंट वैल्यू चेक करना है, मुझे बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड आउट करना। तो देखो कांस्टेंट वैल्यू देखो, तो क्या हो गया इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0.5 इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर मैंने एम मान लिया। क्या मान लिया एम, इसका ऑर्डर एम, तो क्या होगा एम, क्योंकि रेट क्या लिख सकता हूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एम, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर एन, इनटू क्या लिख सकता हूं, के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब बी का कितना है मेरे पास सेकंड 1 डिवाइड बाय 0.5, तो क्या मिलेगा मैं यहाँ पे, ये मिलेगा 1 डिवाइड बाय 0.5 की पावर क्या लिख सकता है एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3.2 10 टू दी पावर -4, ये कितना है 10 टू दी पावर -2, तो क्या मिलेगा 2 ऑप्शन, क्या मिलेगा 2, ये कैंसिल आउट हो गया ऑर्डर, तो क्या मिलेगा आपको 0.5 तो 10 बाय, ये क्या मिलेगा 10 बाय 5, तो क्या मिलेगा 2, तो 2 की पावर कितना आ गया n इज इक्वल टू 2। अब मुझे बताओ क्या ऑर्डर रखा जाए, यहाँ पे n का वैल्यू भी 2 मिल जाए, तो क्या रखेंगे यहाँ पे 1, अगर 1 रखोगे 2 की पावर तो क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। तो b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया मेरे पास 1 आ चुका है। अब मुझे क्या चेक करना है, ए को कांस्टेंट देखो, मुझे ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड आउट, तो ए का कांस्टेंट वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, थर्ड इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन, तो थर्ड को सेकंड से डिवाइड करोगे तो अगेन क्या मिलेगा मेरे पास, ये मिलेगा 1 डिवाइड बाय 1 की पावर क्या होगा n, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 1 डिवाइड बाय 0.5 की पावर क्या मिलेगा n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दोनों इक्वल है तो क्या मिलेगा 1 के इक्वल, तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 की पावर m इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ m की पावर क्या रखेगी 1 वैल्यू बन जाओ, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो 2 की पावर क्या रखेंगे 0, तो अगर आपने 2 की पावर 0 रख दिया तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा 0,
और b की स्पीड 1, तो क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू k इंटू बी, बी की पावर 1। बात कोई ऑप्शन मैच करेगा क्या, नहीं तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 88 में, देखो क्या दिया है आपके पास। 88 में गिवन है 75 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स, ओके, देन 50% रिएक्शन कंप्लीटेड इन, ओके, तो 75% कंप्लीशन में कितना टाइम लग रहा है, 32 मिनट्स, ओके, तो 50% कंप्लीशन में टाइम रिक्वायर्ड विल बी, आपसे पूछा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा है, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड, ओके। तो चलो चेक करते हैं। अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 टाइम कितना दिया, 32 मिनट्स, लॉग सी नॉट डिवाइड बाय सी टी, सी नॉट कितना है मेरे पास 100 है, कंप्लीशन कितना हो गया 75, तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपके पास 25, ओके। ये क्या मिलेगा लॉग 4, क्या मिलेगा लॉग 4, तो ये क्या बन जाएगा 2.303 32 क्या मिलेगा लॉग 4, ओके। अब सेकंड केस में क्या बोला है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट डज नॉट चेंज, ओनली डिपेंड टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, बाकी कंसंट्रेशन चेंज होगा, क्या रेट कांस्टेंट डज नॉट चेंज। फर्स्ट ऑर्डर, तो देखो नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिया 50% कंप्लीशन टाइम रिक्वायर्ड विल बी, तो ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 50, तो क्या मिलेगा log 2, ओके। तो रिलेशन क्या मिल चुका है 2.303 t, ये क्या मिलेगा log 2, ओके। अब log 4 का वैल्यू कितना है 0.6020 और log 2 का वैल्यू कितना है 0.3010 वैल्यू है, ओके। अब दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या मिलेगा 2.303 32 मल्टीप्लाई बाय 0.0620, यहाँ पे क्या मिलेगा 2.303, ये क्या मिलेगा t, इधर क्या मिलेगा आपको मिलेगा 0.3010, ओके। तो 2.3 कैंसिल आउट हो चुका है, ये कितना हो गया 3 से कितना टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम्स, तो t का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपके पास 32 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा 16 मिनट, ओके। आंसर विल बी 16 मिनट टू कंप्लीशन ऑफ 50%, 60 मिनट विल बी रिक्वायर्ड। तो याद रखना दोनों को इक्वेट करके आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो क्या मिलेगा 16 मिनट टाइम विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A 0.5 एम्पियर करंट पास तो क्या होगा 60 मिनट, 0.5 एम्पियर करंट पास थ्रू द एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट्स, ओके। द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट कैथोड इज, क्या पूछा है, तो आपके पास गिवन क्या है, आई का वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर, करंट इज गिवन, टाइम इज गिवन 10 मिनट्स, क्या दिया टाइम इज गिवन 10 मिनट्स, ओके। और इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इज इलेक्ट्रोलाइट, चार्ज सिल्वर +1, n factor always consider 1, मोलर मास ऑफ सिल्वर इज 108, ओके। और क्या फाइंड आउट करना है, W फाइंड आउट करना है, ओके। द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट कैथोड विल बी, तो कितना मास सिल्वर का डिपॉजिट होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ओके। देखो तो सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, स्टेप फर्स्ट में W/E इज इक्वल टू Q/F, ओके। मुझे W फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मोलर मास कितना है 108, एन फैक्टर कितना है 1, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, मोलर मास कितना है 108, एन फैक्टर कितना 1 है, तो क्या मिलेगा 108। क्यू किसके इक्वल होता है, आई इंटू टी के इक्वल है, आई कितना है 0.5, 10 क्या चाहिए मुझे सेकंड में चाहिए, टाइम किस में चाहिए मुझे सेकंड में, यहाँ पे क्या चाहिए मिनट्स में, तो क्या करेंगे 10 इंटू 60 किससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के लिए 60 से, और फेराडे कांस्टेंट कितना है 96500, ओके। यहाँ से W फाइंड आउट करना, W फाइंड आउट कर लो कितना हो गया 0.5, ये क्या होगा 0 0 इंटू क्या होगा 6 डिवाइड बाय 96500, इधर क्या मिलेगा 108, ओके। तो 2020 कैंसिल आउट हो चुके हैं, सॉल्व करने पर कितना आएगा 0.336 ग्राम के अप्रॉक्स, कितना आएगा 0.336 ग्राम के अप्रॉक्स आ जाएगा अमाउंट ऑफ सिल्वर विल बी डिपॉजिट कैथोड, ओके। तो चेक कर लो कितना हो गया 0.336 ग्राम अमाउंट ऑफ सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड कैथोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है a solution is pH 5 is diluted to 100 times 1000 times then it will becomes, okay। तो क्या पूछा आपसे, a solution is given, क्वेश्चन 90 में जो क्लॉज दिया है pH सॉल्यूशन कितना दिया आपके पास, pH is given 5, इसका अंदर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना है 10 to the power -5, ओके। और कंसंट्रेशन किसका इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, डाइल्यूशन करो तो कंसंट्रेशन क्या होगा डिक्रीजेस,
दैट मीन्स H पॉजिटिव कंसंट्रेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आपने कितना कर दिया इसको डायलूट 1010, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बिकम्स 10 to the power -8। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे आपके पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन था, आपने डाइल्यूशन करके बेस बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। बेसिक सॉल्यूशन बन सकता है क्या? नहीं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी डाइल्यूशन पे एसिड बेस बन रहा है तो क्या करेंगे, रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज टेकन। ओके, तो टोटल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या लेंगे, कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट 10 to the power -5 प्लस कमिंग फ्रॉम आफ्टर डाइल्यूशन, तो कितना होगा, -5 कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा 1, क्या मिलेगा 0.001, तो क्या मिलेगा 1.001 10 to the power -5, तो क्या मिलेगा 5 माइनस लॉग 1.001। अगर सब उसका 0.01 वैल्यू ले लिया मैंने तो क्या मिलेगा 4.99, तो क्या होगा, सॉल्यूशन नेचर विल बी एसिडिक। तो क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। तो डाइल्यूशन करने से कभी भी सॉल्यूशन एसिड का बेस या बेस का एसिड नहीं बन सकता है। तो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन से पीएच फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ऑल क्वेश्चन डिस्कस हो चुके। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।